तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं राजेश रत्नू, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था विद्युत धारा, जिसमें अभी तक अपन ने बात कर ली है इसके थ्योरेटिकल पार्ट की, यानी कि थ्योरी के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भी, जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं कि अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो चुका है और इसके नोट्स भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसमें मैंने उस टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ाया है जो आपके सिलेबस में इस साल है। ठीक है, तो नोट्स में मैं उसको मार्क कर दूंगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और न्यूमेरिकल भी हम बेटा उन्हीं के करेंगे जो आपके सिलेबस में इस साल है। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक लेके बैठे प्लीज। किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कि प्रतिरोधकता गुणा चालकता का जो गुणनफल है वो किस राशि पर निर्भर करता है। तो देखो, प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं किससे? रो से, और चालकता होती है सिग्मा। हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है बेटा 1/रो, यानी कि जिसकी चालकता ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, तो यहां आप रखोगे रो इंटू 1/रो, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? ये 1 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि चालकता और प्रतिरोधकता का जो गुणनफल है वो किसी राशि पे निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, मान लिया मेरे पास दो चालक है। एक चालक ये है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, जिसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल L, और रजिस्टिविटी मान लेते हैं इसकी कितनी है? ρ1। ऐसा ही सेम एक चालक और है, ये एरिया A, इसकी लंबाई भी कितनी है? L, इसकी रजिस्टिविटी कितनी है? ρ2। तो आपको पता है कि इसका प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? ρ बाई A, यानी कि ρ1 L/A। ऐसे इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? R2 ρ2 L/A। ठीक है, अब आपको बोला है कि दोनों तारों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए। मान लो ये एक चालक A है, ये चालक B है। जब आप इन दोनों को ऐसे श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? देखो बेटा, डबल हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया वही रहेगा। लंबाई इसकी L, तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 2L। तो जब आप जोड़ोगे तो आपको पता है कि R सीरीज बराबर क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध डायरेक्ट ऐड हो जाता है। इसको लिख सकता हूं मैं रो सीरीज। दोनों को जब जोड़ोगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L, ये 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? A, इसको लिखोगे ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A। L/A कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा सीरीज में रेजिस्टिविटी बराबर ρ1 प्लस ρ2। तो सीरीज में रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी आपकी?
ρ1 प्लस ρ2 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर सही कर लेना आप, बुक के अंदर इसका आंसर गलत दे रखा है। वैसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपके सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी इस क्वेश्चन को आप समझना, आसान से क्वेश्चन है कि दो तारों को ऐसे जोड़ा है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आइए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्या है कि एक चालक को बैटरी से जोड़ा गया है। शीतलन की प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाता है तो प्रवाहित धारा, देखो इसमें एक वर्ड दे रखा है शीतलन। शीतलन का मतलब है कि ताप को कम कर रहे हो आप उसे ठंडा कर रहे हो। देखो रेजिस्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है बेटा ये। देखो जो प्रतिरोधकता होती है चालकों की वो होती है बेटा M/N² और τ। जब आप एक चालक का ताप बढ़ाते हो, क्या करते हो? ताप को बढ़ाओगे तो टक्करें क्या होगी? जो कोलिजन होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो टक्कर होगी वो जल्दी होगी। टक्कर जल्दी होने का मतलब विश्रांति काल, इसे क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। ये जो तो है इसे क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। विश्रांति काल का मान कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहां लिखोगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और धारा का मान क्या होगा? कम होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टेम्परेचर को आपने इंक्रीज की जगह डिक्रीज किए, यानी कि शीतलन कर रहे हैं, यानी कि ताप को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब ताप को कम करोगे तो विश्रांति काल का मान बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी घट जाएगी और धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों ही ध्यान में रखना भी आप। जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो टक्करें जल्दी होती है, विश्रांति काल का मान कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और धारा कम हो जाएगी। इसका उल्टा हो, ताप को कम करोगे तो प्रतिरोध तो श्रांति काल का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है और धारा बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको शीतलन दे रखा है। वो देखो ताप बढ़ा भी सकता है, तो उस केस में धारा का मान क्या होगा? कम होगा। ये बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की। क्या है? हाँ, और बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क कर लेना। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव नंबर 4, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हटाया नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखो क्या है। 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैं इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम, ठीक है। इसके साथ एक सेल जोड़ा गया है जिसका EMF, जिसका विद्युत वाहक बल दे रखा आपको 2.1 वोल्ट, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल के साथ, ये है, ठीक है। देखो हम जानते हैं सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध क्या होता है बेटा? V बराबर E माइनस आई आर, यही है। V को क्या लिख सकता हूं? I और R, क्योंकि दे क्या रखा आपको? रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, EMF दे रखा है 2.1 वोल्ट और धारा दे रखी है 0.2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसे क्या लिख सकता हूं? I इंटू आर, ये हो जाएगा E माइनस आई आर, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें।
तो यहां से क्या बनेगा देखना, करंट है 0.2 और प्रतिरोध है 10 ओम, ये 2.1, ये माइनस, धारा कितनी दे रखी है 0.2, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 0.2 और स्मॉल आर, ये 2, सॉरी उल्टा लिख दिया आपने, सही है, ये 2 हो जाएगा, ये 2.1, ये माइनस 0.2 आर। अब आप इसको इधर लाओगे तो ये होगा बेटा 0.2 आर, और इसको इधर लेके जाओगे तो 2.1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.2 आर इक्वल्स टू 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आर कितना होगा 1/2 ओम, यानी कि 0.5 ओम। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2021 राजस्थान बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आइए बात करते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, ये 5 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो देखना, आपको एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस टाइप से, ये बेटा करंट और ये वोल्टेज, इसमें ग्राफ है इस टाइप से, ये T1, ये T2। आपको बताना है कि T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा, T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा। तो ध्यान से समझना, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, चालकों के लिए, किसके लिए है, चालकों के लिए। हम जानते हैं कि चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बेटा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान से समझना इसको। अगर आपके पास ग्राफ है, मैं दोनों ही बता देता हूं V और I में, और ये मान लिया मैंने R1 या फिर R1 मान लेता हूं, ये R2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो किसमें, I और V में। मैं पहले V और I का समझा देता हूं। अब देखो, जब आप ये मान लिया मैंने θ2 और ये मान लिया θ1, अगर इस ग्राफ की ढाल देखते हो, ढाल का मतलब tan थीटा, tan θ1 क्या होगा, वो होगा बेटा V/I, V1/I1, तो ये क्या मिलेगा आपको R1। और अगर tan θ2 निकालते हैं तो क्या होगा वो V2/I2, यानी कि R2। इसका मतलब है जिस ग्राफ की ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा और उसका ताप ज्यादा। V और I में खींचा गया ग्राफ, मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उस ग्राफ की जो ढाल है वो प्रतिरोध को शो करती है, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो यहां आपको पता है कि क्या ज्यादा है, कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो क्या हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2, तो यानी कि T1 ग्रेटर देन T2। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, I और V में ग्राफ दे रखा है। तो अब अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते। देखो, अगर इस ग्राफ का मैं ये मान लेता हूं θ2 और ये मान लेता हूं θ1, इस ग्राफ की ढाल निकालते हैं। देखो, tan θ1 बराबर क्या हो जाएगा, V1/I1, ये होगा 1 सॉरी, क्योंकि इधर क्या है I है, तो ये होगा बेटा I1/V1, तो ये मिलेगा आपको कितना 1/R1। और अगर tan θ2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, I2/V2 बराबर, यानी कि यहां से पता चल रहा है आपको कि इस ग्राफ में जिसकी ढाल कम है, I और V में अगर ग्राफ है, यानी कि I जो है वो y अक्ष पे है और V जो है x अक्ष पे है, तो उस ग्राफ की जो ढाल है वो 1 प्रतिरोध को बताती है, 1/R को बताती है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि जिसकी ढाल कम उसका प्रतिरोध ज्यादा, और जिसकी ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध
कम। तो यहां से क्या हो जाएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। वैसे ये सिलेबस से हटा दिया है ये टॉपिक, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, 2021 में ये हटा दिया है। ओम का नियम, ओम के नियम से संबंधित ये क्वेश्चन है, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव भी हटा दिया गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ही हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पावर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये विद्युत शक्ति से, और विद्युत शक्ति वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हटा दिया है। बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया है, लेकिन आसान है इसलिए मैं बता देता हूं, ज्यादा हार्ड नहीं है वो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, R ओम के 5 प्रतिरोध लिए गए हैं, पहले 3 को समांतर क्रम में तथा बाद के 2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो देखना इधर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक रेजिस्टेंस RR के कितने 5 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंसों को किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। ये भी R, ये भी R, सॉरी माफी चाहूंगा भाई। फिर आगे 2 प्रतिरोध है, आज फिर किसी ने याद किया। चलो अभी तक याद तो कर रही है दुनिया हमें, अच्छी बात है। आइए देखो, अब देखो ये 3 प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में। आपको पता है कि R पैरेलल जो है, अगर पैरेलल के अंदर प्रतिरोध होता है, वैसे टॉपिक हटा दिया है भाई, तो वो होता है बेटा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि तीनों ही एक जैसे हैं, तो 1/R पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे तो यहां से R पैरेलल क्या आएगा, R/3। तो इसका एक नया सर्किट बना सकते हो आप, एक नया प्रतिरोध, उसके साथ 2 और प्रतिरोध है इस टाइप से। ये R/3 है, ये R है, ये भी R है। ये पॉइंट मान लिया मैंने A और ये पॉइंट मान लिया B। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सारे के सारे रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में है, तो क्या बनेगा R/3 प्लस R प्लस R। एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये 7R/3। आगे आप सोल्व कर सकते हो 7R/3। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8 की। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 क्या है, अपवाह वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, दोबारा पढ़ देता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, ऑब्जेक्टिव नंबर 8 यहां लिखोगे, हम जानते हैं अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है कि Vd बराबर E M और ये टो। EM और टो, यही होता है साइड। देख लेते हैं, चलो V बराबर U प्लस AT होता है, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू A की वैल्यू F/M, सही है ये। तो देखो अगर ये ओम के नियम की पालना कर रहा है, तो देखो ओम के नियम में क्या बताया था मैंने कि ताप क्या होना चाहिए, चालक का ताप कम होना चाहिए, यानी कि टो की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, नियत। अगर टो की वैल्यू बदल गई तो उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, और रेजिस्टिविटी बदलने से प्रतिरोध बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदलने से V और I में खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो नियत है ही, ये भी नियत है, ये भी नियत है। अगर ये ओम के नियम की पालना कर रहा है तो आपको इसके विश्रांति काल को, किसको, विश्रांति काल को भी कैसा होना पड़ेगा, नियत होना पड़ेगा। तो यहां से Vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E के। ये इसका आंसर होगा भाई। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 9 की।
हाँ, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है भी। ये जो क्वेश्चन है ये हटा दिया है। ये कार्बन प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ण कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 नहीं कर रहे अपन। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन इसी साल एग्जाम के अंदर आया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था वो भी, लेकिन ये अब सिलेबस में है नहीं तो मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी में भी ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको। एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी थोड़ी मेरे लिए कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए भी। एग्ज़ाम नियर, बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम और आपकी क्लासें नहीं लग रही है। मैं आप लोगों तक फिजिक्स के वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि वो फीलिंग तो नहीं आती जो अपन ऑफलाइन क्लास में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आप सीख सकते हो मेरे इस वीडियोस के माध्यम से। तो आपसे यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। जिस भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्या है बेटा कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती। जब देखो तार को अपन गर्म करते हैं, तार को जब अपन गर्म करते हैं तो अपव्यय वेग का मान बढ़ जाता है, विश्रांति काल का मान घट जाता है, रेजिस्टिविटी का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, धारा का मान कम हो जाता है। क्या नहीं बदलते? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आयतन में, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अपव्यय वेग है पहला ऑप्शन, बदलता है भाई। दूसरा है प्रतिरोधकता बदलती है, प्रतिरोध बदलता है। तो क्या नहीं बदलता? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको करना है, हटाया नहीं है ये। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, ये आंकिक है फर्स्ट, आंकिक है फर्स्ट। देखो बेटा पीछे के क्वेश्चनों की मैं एक सीरीज बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल एक साथ डालूंगा, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ डालूंगा, थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ डालूंगा और फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल एक साथ डालूंगा। अभी आप एक बार थ्योरी को कवर कर लीजिए। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं जैसे जैसे वीडियो में पढ़ाया है बीच बीच में, लेकिन एक सीक्वेंस से आपको सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दारत्नु क्रिएटर्स पे। अभी एक बार अपन थ्योरी को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आपको लंबाई दे रखी है कितनी? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया बेटा किसमें? मीटर में, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है वो है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को भी कन्वर्ट कर लिया किसमें? मीटर में। और क्या दे रखा है? इसका विभवांतर दे रखा है V दे रखा है कितना? 120 वोल्ट। और देखते हैं, और इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁸। प्रतिरोधकता कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और आपसे पूछा है धारा निकालो, यानी कि I की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, अब देखो कहने को तो ओम का नियम हटा दिया है, लेकिन बिना ओम के नियम इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ सकते भाई। तो V बराबर क्या होता है बेटा? I इंटू आर।
आर को क्या लिख सकता हूं, रो एल अपॉन ए, और ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा एक तार का पाई आर स्क्वायर। अब आपको धारा निकालनी है तो आई बराबर क्या होगा V इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, रो इंटू एल से। तो देखो आई V दे रखा है 120 वोल्ट, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये आपको दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर -3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4 इंटू 10 टू पावर -6, और नीचे रेजिस्टिविटी दे रखी है बेटा 1.7 इंटू 10 टू पावर -8, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया आपने किसमें, मीटर में, तो ये होगा, ठीक है। यहां से धारा की वैल्यू निकालेंगे, आप कैलकुलेशन कर लोगे, धारा की वैल्यू जो आएगी वो 6.85 इंटू 6.85 इंटू 10 टू पावर -5 एम्पियर। ये क्वेश्चन होगी क्या, हाँ तेल कौन है मैम, हाँ तो देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में भी, सर आ गए थे, कोई बात नहीं बेटा एडजस्ट कीजिए आप इतना लो। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। वैसे ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है ये हटा दिया है, लेकिन फिर भी अपन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये बेटा 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 6 ओम, आगे फिर ये 3 ओम है, ये 6 ओम, आगे फिर ये भी 3 ओम है, ये 6 ओम, और इधर दे रखा आपको 3 ओम, और इधर भी 3 ओम। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। वैसे आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से बता देता हूं। देखिए बेटा 3 और 3, ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये 3 और 3 किसमें सीरीज में है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। तो एक नया डायग्राम, वैसे यहीं से देख लो आप, 3 और 3 कितना होगा 6। तो इन दोनों को हटा के मैं यहां कितना जोड़ सकता हूं 6 ओम। 6 और 6 कितना 3। 6 और 6 दोनों किसमें पैरेलल में है, तो पैरेलल में 6 और 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 ओम, फिर ये 3 और 3 कितना 6। तो इन दोनों को हटा के आप 6 लगा सकते हो। फिर देखो 6 और 6 कितना 3, तो इनको हटा के यहां कितना चिपका सकते हो 3। 3 और 3 कितना 6। फिर देखो 6 और 6 कितना 3, इन दोनों को हटा के यहां कितना लगा सकते हो 3 ओम। अब देखो 3 और 3 किसमें है सीरीज में, तो इसका एक नया डायग्राम बना देता हूं मैं। अब ये पॉइंट ए, देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम, और इन दोनों के बीच में कितना है 3 ओम है, ये कितना होगा 3 ओम। 3 और 6 और 3 सोल्व कर देते हैं। 1/r पैरेलल बराबर क्या होगा 1/6 प्लस 1/3। 1/r पैरेलल एलसीएम आ गया बेटा 6, ये 1 ये 2, तो ये हो गया 3/6। तो यहां से r पैरेलल कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 ओम। वैसे अगर नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि 2021 के अंदर ये आपके सिलेबस से हटा दिया है। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये,
आप बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हो। 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 3 सॉरी 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 एंड 3 दोनों पैरेलल में है, तो उसका आंसर कितना आएगा 2 ओम। करना भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं, क्योंकि एक गुड़िया ने काफी टाइम मेरे से पूछ लिया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 में भी है, जो है जिस बच्चे ने मेरे से पूछा है, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ के चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल को कर लेगा भी। चैप्टर नंबर 5 का जो क्वेश्चन है 3 वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 का जो एग्जाम्पल है वो एज इट इज यही क्वेश्चन है, बस उसमें धारिता पूछी है, इसमें प्रतिरोध पूछा है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये ए, ये आर दे रखा है, यहां एक प्रतिरोध आर है, फिर यहां एक प्रतिरोध आर है, फिर यहां एक प्रतिरोध आर है, फिर यहां आर है, फिर यहां आर है, ये आर, ये आर, और ये सिस्टम कहां तक चलता है? अनंत तक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप अज्यूम करके चलो, सॉल्यूशन समझना कि माना तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। देखो बेटा, अब इसमें इस टाइप के जो बॉक्स है वो अनंत बॉक्स बनेंगे। इस टाइप के जो बॉक्स है वो कितने बनेंगे? अनंत बॉक्स बनेंगे। तो आप इस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हो। आपने अज्यूम कर लिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। तो इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। ये आर, ये स्मॉल आर, और बाकी बचे हुए का रेजिस्टेंस कितना मान लिया आपने, यानी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें प्रतिरोध कितने? अनंत प्रतिरोध है, उसमें से 2 प्रतिरोध रखोगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने अज्यूम कर लिया कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? ये कैपिटल आर। ऐसे ही सोल्व करने, आपने मान लिया कि इसका कुल प्रतिरोध कितने है, बाकी सारे प्रतिरोधों को हटा लो, 2 प्रतिरोध रख लो, और कैपिटल आर का मान स्मॉल आर की फॉर्म में निकाल दो, वही आंसर होगा। अब देखो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 1/r डैश क्या होगा? 1/r प्लस 1/कैपिटल आर। तो 1/r डैश, तो यहां से एलसीएम क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये बचेगा बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको पलटना पड़ेगा, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इसका एक नया डायग्राम और बना सकते हो आप। यहां बना रहा हूं मैं कि ये स्मॉल आर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा? कितना सोल्व किया आपने? कैपिटल आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। अब ये दोनों प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है, तो इनको जोड़ दो। आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और तुल्य रेजिस्टेंस कितना है? आर। इसको आर के बराबर कर दो भाई। ये एक स्पेशल मेथड है। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 में एक एग्जाम्पल है। तो देखिए एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, और एलसीएम जो आएगा नीचे आर प्लस आर, उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने इस साइड में, तो क्या होगा? ये आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 2r इंटू स्मॉल आर
प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो देखिए आगे क्या होगा, तेरे जाने से पहले तेरे आने के बाद ये जो हल्की हूं। देखिएगा क्या होगा, इसको आप इधर ले आओ तो ये होगा बेटा, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, यही है, इक्वल टू 0। तो देखो क्या बनेगा, ये आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और माइनस आर स्क्वेयर बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है बेटा, देखो अब इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य सूत्र से। वो क्या होता है, देखो r बराबर, अपने को r की वैल्यू निकालनी है कैपिटल R की, r बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसके बाद आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है माइनस और स्मॉल r, क्या है माइनस स्मॉल r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि स्मॉल r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है माइनस आर स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है माइनस आर स्क्वायर, तो होगा माइनस आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो देखिए कैपिटल आर क्या हो जाएगा आपका, r प्लस माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और r स्क्वायर कितना 5r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां से इसके दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस का आएगा और एक माइनस का। रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो आपको कौन सा आंसर लिखना है, प्लस का। तो देखो इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा बेटा कितना, r प्लस r रूट 5 डिवाइड बाई 2। यहां से आप r को कॉमन ले लो, जब आप r को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, स्मॉल r 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का मेथड भाई। कुछ नहीं करना, आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस मानना है कैपिटल R, फिर इस पूरे को हटा के, इस पूरे सिस्टम को हटा के आप यहां कितना जोड़ दोगे, कैपिटल R। फिर ये और ये दोनों किसमें पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, ये और ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है। इसको इक्वल करोगे किसके, R के, सोल्व करोगे, आगे एक द्विघात समीकरण बनेगी, ये रही। फिर इसको सोल्व करोगे किससे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। यहां से कैपिटल R के दो मान मिलेंगे, तो प्लस में और एक माइनस में, आपको माइनस वाला गायब कर देना है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कभी माइनस में नहीं होता। तो आइए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको बेटा 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध 12 ओम की बैटरी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन इसी में समझा दूंगा आपको क्या बोला है। ये 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। इसको कनेक्ट किया आपने किससे, 12 वोल्ट की बैटरी से। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, V3 होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है वो बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3 कितना
6 ओम। पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं ओम्स के नियम से, V इक्वल्स टू IR, यही है। ये कितना दे रखा है 12 वोल्ट I, और ये कितना 6, तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 एम्पियर। तो ये चलेगी इसमें, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट जो है वो सेम रहती है। तो पहला ऑप्शन, तो पहला आंसर तो ये पूछा था आपसे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6 ओम होगा। फिर आपसे पूछे कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल कितना होगा। तो V1 कितना हो जाएगा I इंटू R1, I कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 1, 2 वोल्ट। ऐसे ही V2 कितना होगा I कितना 2 यानी कि 4 वोल्ट। V3 कितना होगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो ये एक आसान से क्वेश्चन था जो हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हर 1-2 साल बाद पेपर में आते हैं। छोटा सा एक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से समझना और इसको करना भाई आप, क्योंकि नॉलेज जरूरी है। तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखना क्या है, दिया गया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दिया गया है T1 ताप पर प्रतिरोध, इसको मैंने मान लिया R0, ये दे रखा है बेटा कितना 100 ओम, कितना है 100 ओम। और Tm कितना है, सॉरी T1 कितना है, यानी कि प्रारंभिक ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और T2 ताप पर प्रतिरोध RT जो है वो दे रखा है कितना 117, कितना है 117 ओम, यानी कि 117 ओम, ठीक है। अल्फा दे रखा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये होता है, यूनिट होती है इसकी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये है, ठीक है। T2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1, यही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये है अंतिम ताप पर प्रतिरोध, प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध 1 प्लस अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक T2 माइनस T1, ठीक है भाई। तो देखिए ये दे रखा है आपको 117 ओम, ये दे रखा है 100 ओम, ये 1 प्लस ये दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये T2 और ये -27 ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप इस 100 को इधर डिवाइड करो, जब इस 100 को 117 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.17, इधर बचेगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, अंदर बचेगा T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, यही है। इस 1 को इधर लाओगे तो 1.17 में से 1 कम करोगे तो ये कितना बचेगा 0.17, इधर है 0.10⁻⁴, और इधर बचेगा T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, यही है। अब आप इसको इधर नीचे डिवाइड करो, इसको इधर नीचे डिवाइड करो, तो जब आप इसको नीचे डिवाइड करोगे देखो इसको नीचे डिवाइड करते हैं, ये है बेटा 0.17 डिवाइड करोगे
सॉरी 0.17 को 1.7 इंटू 10⁻⁻4 और इधर कितना है T2 - 27। तो देखिए सोल्व करते हैं, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बचेगा बेटा कितना, ये पॉइंट हटा के आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4, एक पावर इसमें से कम कर देते हैं, ये बच गया 10⁻3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻3 कितना होता है 1000 होता है, तो ये 1000 और ये T2 और ये 27, तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया अभी इस क्वेश्चन का। तो बेटा जी वैसे ये क्वेश्चन है नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो इस क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गए तो फिर आप ये नहीं बोल सकते ये हटा दिया, कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, 2-3 साल तो लग जाएंगे करेक्शन करने में। तो ये आपको क्वेश्चन करना है भाई। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, डिट्टो इसी पे है। देखो क्या दे रखा है आपको, ताप, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो दिया क्या है देखो, RT बराबर 2R0, वो बोल रहा है कि डबल हो जाता है, तो मतलब यही होगा। अल्फा आपको दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है 4 इंटू, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2018 में यहाँ 2 था कि अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ तो उसका आंसर आया था 500 डिग्री सेल्सियस। और इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। T2 को मैंने मान लिया T और वो आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, तो ये T बचेगा बेटा, कि T2 माइनस T1 होगा, T1 0 है तो ये T हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा आपको 2R0, ये R0, ये 1 प्लस अल्फा इंटू T, R0 से R0 कैंसिल हो गया, 2 इधर बचा 1 प्लस अल्फा T, इस 1 को इधर ले आओ, 1 बराबर कितना अल्फा T, तो अल्फा कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ इंटू T, ये है। इसको इधर नीचे लेके आओगे तो T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1000 डिवाइड बाई 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो आया था क्वेश्चन 2018 के अंदर उसमें ये था 2 था, तो यहां भी 2 हो गया और यहां भी 2 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 500। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 हटा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 नहीं करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर, अब अपन आगे पीछे हो गए ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 और 12, क्वेश्चन नंबर 10 और जो 12 है वो नहीं करेंगे, है बिल्कुल इजी, है बिल्कुल इजी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो 10th लेवल का क्वेश्चन है कि पहले आपको यूनिट निकालनी है, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है। किलोवाट घंटा में पहले ऊर्जा निकालोगे, फिर क्या करोगे 1 यूनिट का जितना खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हटा दिया है, देखते हैं अभी कर देते हैं, पहले अपन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं बोल रहा हूं कि 2021 के हिसाब से ये क्वेश्चन इस बार बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप रत्न पॉइंट लगा लो, चाहे RATNU, जो मेरे से पहले पढ़े हुए बच्चे उनको तो याद होगा कि रत्न पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है,
क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं बना देता हूं डायग्राम। ये है, ये एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये की है, और ये कुछ इसको R मान लिया, ये E है, ये स्मॉल r है। तो अगर यहां से अपन धारा निकालते हैं तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट मानते हैं अपन, इसको सीरीज में कनेक्ट मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन R प्लस R। ये आपसे पूछे कि अधिकतम धारा फॉर मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा आपसे पूछे कि सेल से अधिकतम कितनी धारा ले सकते हैं। अधिकतम धारा के लिए कैपिटल R बराबर 0 रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना भाई, एक सेल से अधिकतम धारा कितनी ले सकते हैं, जब उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर दो और आंतरिक प्रतिरोध से जितनी धारा मिलती है वही आंसर होगा। तो I बराबर क्या आ गया बेटा, मैक्सिमम करंट क्या आ गई, विद्युत वाहक बल डिवाइड बाई R, सॉरी डिवाइड बाई स्मॉल r। अब देखो, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है आपको 12 वोल्ट, ये दे रखा है 0.4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 30 एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो धारा क्या होती है, E अपॉन, यानी कि विद्युत वाहक बल डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r। अधिकतम धारा के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना पुट करोगे आप, 0। तो अधिकतम धारा क्या होगी, E अपॉन R, और R दे रखा है 0.4, तो यहां से 30 एम्पियर आ जाएगी। तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये इसके सारे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 कि 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की जाती है एवं इसका प्रतिरोध जो है वो 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो देखिए हम जानते हैं नगण्य धारा, देखो R बराबर क्या होता है, रोले बाई ए, रो L अपॉन ए, यही निकालना आपको। इसने बोला कि रूम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पे, यानी कि ताप को सामान्य मानेंगे तो रेजिस्टिविटी जितनी होगी उतनी ही रहेगी, टेम्परेचर से बदलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो उसने सामान्य टेम्परेचर बोला है। तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी यहां से, रो बराबर RA डिवाइड बाई L। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है इस साल के लिए, 2021 के लिए भाई। RA बाई L, R कितना है 5, वैल्यू पुट दे, देखो ये 5 दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷, और इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर। ये हो जाएगा कितना, 15 मीटर, और आंसर किस में आएगा, ओम इंटू मीटर में। तो 5 या 15 और ये 2, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी आई, 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये हटाया नहीं है और आसान भी है ये क्वेश्चन। R बराबर रो L अपॉन ए, तो रो क्या हो जाएगा, R × A × L, रो R × A डिवाइड बाई L, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। तो देखो अब करने वाला जो क्वेश्चन है वो एक ही बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 5 के लगभग क्या सारे ही क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बुक आपको साथ में रखनी है, क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। एक बार मैंने आपको समझा दिया है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L है एवं आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या इतनी है, पदार्थ की रेजिस्टिविटी इतनी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप से एक बेलन दे रखा है,
ये अंदर से खोखला है, इसका अंदर वाला पार्ट क्या है, खोखला है अभी, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको कितनी L, और इसकी बाह्य जो त्रिज्या है, बाहर वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है B, और अंदर वाली त्रिज्या कितनी है A। तो दो आपको क्या निकालनी है, इसके पदार्थ की रेजिस्टिविटी है रो, आपको प्रतिरोध निकालना है, R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A। लेकिन अंदर से ये खोखला है तो इसमें जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा वो इस भाग में ही है, यानी कि पहले पूरा एरिया निकाल लेंगे, पाई B स्क्वायर, उसमें से अंदर वाला माइनस कर देंगे पाई A स्क्वायर, तो वो एरिया बचेगा। अपने को एरिया वही लेना है जिसमें मटेरियल हो, अंदर से ये खोखला है तो उस बाहर वाले पार्ट में क्या है, तो R बराबर क्या लिखोगे आप, रो एज इट इज, L ऐसा कैसा, पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, R बराबर रो L, पाई कॉमन आ गया, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।